3 जनवरी 2026 की रात काराकास में अंधेरा था। सब सो रहे थे। अचानक आसमान में से अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस डेल्टा फोर्स उतरती हैं। मादुरो के घर पर गोलीबारी, धमाके और फिर निकोलस मादुरो और उनकी बीवी सीलिया फ्लोरेस पकड़े जाते हैं। सुबह ट्रम्प अंकल ट्वीट करते हैं, हमने मादुरो को पकड़ लिया है। अब वो न्यूयॉर्क में है और अमेरिकी कोर्ट में जाएंगे। दुनिया हिल गई। एक देश के प्रेसिडेंट को ऐसे उठा कर ले जाना पहली बार हुआ। अब सवाल ये है कि क्यों? अमेरिका को वेनेजुएला से क्या चाहिए था? तेल या कुछ और? वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं था। इसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, जिसे काला सोना भी कहते हैं। तेल मतलब पैसा, पावर। अमेरिका को लगता है ये तेल मादुरो गलत लोगों को दे रहा है और ड्रग्स की तस्करी भी करवा रहा है। इसी वजह से ये सब ड्रामा हुआ। कहानी तो सालों पुरानी है। अमेरिका मादुरो को अवैध प्रेसिडेंट मानता है। भ्रष्टाचार, ड्रग्स तस्करी, नार्को टेररिज्म के आरोप। कहते हैं मादुरो का गैंग अमेरिका में ड्रग्स बेचता है, हजारों लोगों की जान लेता है। ट्रंप ने दबाव बढ़ाया, जहाज भेजे, ड्रग बोट्स पकड़े। आखिर में धैर्य टूटा। लेकिन दुनिया कह रही है ये गलत है। एक प्रेसिडेंट को ऐसे पकड़ना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। कई देश नाराज। यूएन में मीटिंग हुई। रात के 2 बजे काराकास में बम गिरे। एयर डिफेंस तबाह। 150 से ज़्यादा अमेरिकी प्लेन उड़े। डेल्टा फोर्स मादुरो के घर में घुसी। CIA का इंसाइडर था जिसने लोकेशन बताई। मादुरो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं बीवी के साथ। फिर उन्हें जहाज़ में चढ़ाया जाता है। न्यूयॉर्क पहुंचे। ट्रंप ने फोटो पोस्ट की। मादुरो हथकड़ी में, आंखों में पट्टी। कोर्ट में मादुरो चिल्लाए, मैं बेकसूर हूँ, मैं युद्ध का कैदी हूँ, मैं अभी भी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूँ। ट्रंप कहते हैं ये सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना नहीं, वेनेजुएला को बचाना है। कुछ टाइम हम देश चलाएंगे, तेल को सही हाथों में देंगे, फिर सेफ ट्रांजैक्शन। लेकिन दुनिया चिल्ला रही है ये गलत है। यूएन में इमरजेंसी मीटिंग हुई। रूस, चीन ने कहा उपनिवेशवाद वापस आ गया है। कई एक्सपर्ट बोले बिना यूएन की परमिशन के, बिना युद्ध घोषणा के ये तो अवैध है। कल कोई और देश किसी और लीडर को उठा लेगा। वेनेजुएला सिर्फ तेल नहीं, पॉलिटिक्स का सेंटर है। रूस चीन के सब दोस्ती, ड्रग्स के आरोप, तेल की सप्लाई, ये सब अमेरिका को चुभ रही थी। ये जंग बमों से नहीं, पैसा और लॉ से लड़ी जा रही है। ट्रंप ने दिखा दिया अमेरिका अभी भी बॉस है, लेकिन कीमत दुनिया में नई टेंशन, नए दुश्मन। ये कहानी हमें बताती है कि आज भी दुनिया बंदूकों से नहीं, कंट्रोल से चलती है। एक लीडर कैसे दुनिया के चेस में मुहारा बन जाता है। तेल और सिक्योरिटी कैसे देशों की किस्मत बदलते हैं। और सबसे बड़ी आर्मी लॉ और मोरल के झमेले में फंस सकती है। वेनेजुएला का ये चैप्टर अभी तो बस शुरू हुआ है। दुनिया बदल रही है। ये न्याय है या नया राज? आप ट्रंप के इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर बताएं।